फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए ट्रेड। और ट्रेड में आज हमने पहला टॉपिक उठाया है चाल एवं वेग। ठीक है, चाल और वेग यहाँ से हम कवर करेंगे। और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिकमेंडेड, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक और उसी क्वेश्चन को लिया गया है जो कि एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम वन बाय वन करके यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उसको हम कवर करेंगे। और यहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक सिंगल भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। और आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिगार्डिंग यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला फैक्ट है, दूरी क्या होती है। यहाँ पे दूरी, विस्थापन, चाल और वेग सभी को हम कवर करेंगे। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, यानी दूरी जो है एक अदिश राशि होती है। यह सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, तो पहला फैक्ट क्लियर हो गया कि दूरी किसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को, ठीक है, लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और विस्थापन जो होता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। यानी विस्थापन धनात्मक हो, ऋणात्मक यानी और शून्य कुछ भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है चाल। किसी वस्तु के विस्थापन को चाल कहते हैं। चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है। चाल जो है एक अदिश राशि है और इसका जो SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। अगला फैक्ट है वेग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। या तो इसको दूसरे पॉइंट में डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे पार्ट में, कि एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग जो होती है एक सदिश राशि होती है और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लास्ट में हमने कुछ MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन भी रखा है इसी के रिगार्डिंग। तो लास्ट में हम MCQ फॉर्मेट को भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में MCQ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप वहां से फटाफट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको बता दें कि हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और वीडियो का यानी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे PDF सेंड कर दिया जाएगा। अब कवर करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे गति क्या है, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया है गति से रिलेटेड। ठीक है, तो गति के बारे में हम देख लेते हैं। गति में सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा। यहाँ से एक एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा चाल क्या है। चाल जो है एक अदिश राशि, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग अपने माइंड में पूरी तरह से याद कर लें। ठीक है, कि चाल, समय, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि विद्युत धारा, ताप यानी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी भी अदिश राशियाँ हैं। विद्युत धारा, ताप, दाब और ये सभी सब अदिश राशियाँ हैं, क्योंकि विद्युत धारा के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, विद्युत के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह क्या है, अदिश राशि है। अगला फैक्ट्स है कि सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, क्या कहते हैं इसको, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सभी क्या है, सदिश राशियाँ हैं। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था मोशन से, इसको हमने कवर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है गति के समीकरण को कवर करेंगे, क्योंकि गति के समीकरण ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन किया है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गति के समीकरण को 3 भागों में डिवाइड किया, यानी गति के कितने समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। इसको दिमाग में पूरी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा।
गति का जो पहला समीकरण होता है, गति का जो प्रथम समीकरण है v = u+at होता है। तो ऐसे सिंपली दे देगा, इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोल देगा कि इनमें से गति का प्रथम समीकरण कौन सा है, गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, गति का तृतीय समीकरण कौन सा है। ठीक है, ये याद रहेगा तभी कर सकते हैं। तो गति का पहला समीकरण क्या है, v = u+at। यहाँ पे देख लेते हैं v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। तो यहाँ पे जो u है यह प्रारंभिक वेग है और v जो है अंतिम वेग है, और जो a डिफाइन करता है त्वरण को और जो t रिप्रेजेंट करता है समय को। ठीक है, u प्रारंभिक वेग को, v अंतिम वेग को और a जो है त्वरण को और t जो है समय को रिप्रेजेंट करता है। अब देख लेते हैं गति का जो द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण जो है s = ut + ½ at² होता है। ठीक, गति का द्वितीय समीकरण s = ut + ½ at² होता है। और अगला जो समीकरण है, गति के 3 समीकरण होते हैं। जो थर्ड वाला समीकरण है v² = u² + 2as होता है। ठीक है, यानी गति का तृतीय समीकरण v² = u² + 2as होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट फैक्ट जो है, गति की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार भी दे सकते हैं, दूसरे शब्दों में कैसे दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु या अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो इस अवस्था को मोशन कहते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे शब्दों में यानी सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति परिवर्तन गति कहलाती है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है और यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो या क्या कर रही है, गति कर रही है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि गति के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसा कि आप रोड पर चलते हैं, जो रोड पर चलते हैं तो कार को देखते होंगे एंड और चीज़ों को भी देखते होंगे, तो यह गति के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसी प्रकार पानी में तैरती नाव, समुद्र में चलता जहाज और वायु या हवा में उड़ता हुआ वायुयान जो है गति के उदाहरण हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप पेन डाउन कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गति के जो प्रकार हैं इसको देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के जो प्रकार हैं और 10 प्रकार की गति है। कौन कौन सी है देख लेते हैं यहाँ पे। पहला रेखीय गति जिसको लाइनर मोशन कहते हैं, दूसरा है एक समान गति जिसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, तीसरा है असमान गति जिसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, और चौथा है प्रक्षेप गति जो प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे कहते हैं। ठीक है, और पांचवा है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नेक्स्ट है कि शुद्ध स्थानांतरित गति जिसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है घूर्णन गति जिसे रोटेशनल मोशन कहा जाता है, और नेक्स्ट है कि लोटनी गति यानी रोलिंग मोशन। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि दोलन गति जो होती है यानी ऑसिलेटरी मोशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसे 1 बाय 1 करके इसको हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेखीय गति क्या होती है। तो रेखीय गति क्या होती है, साधारण शब्दों में देख लेते हैं, सिंपल वर्ड्स में। जब कोई वस्तु जो है एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं, लाइनर मोशन यानी रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, और इस गति की धनात्मक और ऋणात्मक 2 दिशाएं होती हैं। यानी पूछ लेगा किस गति की दिशाएं जो है धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं, तो रेखीय गति की दिशाएं जो हैं धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कवर किया। अब नेक्स्ट है एक समान गति किसे कहते हैं। तो एक समान गति जो होती है इसको साधारण शब्दों में यदि बोला जाए तो जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो जब निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। अब अगला फैक्ट्स है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एग्जाम्पल है जैसे कोई वस्तु जो है पहले घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर। तो यह किसी गति का उदाहरण है, तो एक समान गति का उदाहरण है क्योंकि यह हर घंटे जो है अपनी समान दूरी चलती है। ठीक है, इसलिए यह एक समान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है असमान गति किसे कहते हैं। तो इसको सिंपल वर्डों में अगर देखा जाए तो असमान गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है। वहाँ क्या देख रहे थे कि समान दूरी तय कर रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे असमान दूरी कहते हैं, असमान गति कहते हैं, जिसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल है, यदि कोई वस्तु पहले घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, दूसरे घंटे में 15 किलोमीटर चलता है और तीसरे घंटे में 8 किलोमीटर, यानी क्या है, दूरी असमान है, इसलिए असमान गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अब अगला फैक्ट्स है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, प्रक्षेप गति जो होता है, प्रक्षेप गति हवा में फेंकी या प्रक्षेपित किसी वस्तु की गति है जो केवल गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के अधीन है, ठीक है, और यह जो होता है वायु प्रतिरोध में नगण्य होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, धनुष से छोड़ा गया तीर। तो ऐसे पूछ लेगा, धनुष से छोड़ा गया तीर जो होता है किस गति का उदाहरण है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो वृत्तीय गति जो होता है एक वृत्ताकार पथ के साथ घूमती है तथा चूंकि वस्तु का वेग जो होता है वेक्टर लगातार दिशा बदलता रहता है, ठीक है, और गतिमान जो होता है वस्तु घूर्णन केंद्र की दिशा में अभिकेंद्रीय बल द्वारा त्वरण से गुजर रहा है, ठीक है, इसलिए इसे वृत्तीय गति कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि पृथ्वी की गति क्या है, पृथ्वी की गति जो होती है वह कौन सी गति होती है, सर्कुलर मोशन होती है, यानी वृत्तीय गति होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई गतिमान वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो होती है ये क्या होती है, एक समान वृत्तीय गति होती है। अगला पॉइंट है घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति जो होती है ऐसी गति जिसमें कोई दृढ़ पिंड या वस्तु यानी एक्सिस पर घूर्णन करती है उसे घूर्णन गति कहते हैं, जिसे रोटेशन मेथड भी कहा जाता है, रोटेशन मोशन भी कहा जाता है। जैसे जो सेलिंग फैन लगा होता है वह अपने जगह पे स्थिर होता है और जो फैन होता है वो चलता रहता है, ठीक है, तो यह क्या है, घूर्णन गति है, यानी सेलिंग फैन की गति क्या है, घूर्णन गति है। अगला फैक्ट्स है कि लोटनी गति। लोटनी गति क्या होती है, जैसे कोई वस्तु घूर्णन या स्थानांतरण दोनों प्रकार की गति करता है तो उसे लोटनी गति कहते हैं, ठीक है, इसको रोलिंग मोशन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि दोलन गति किसे कहते हैं। दोलन गति जो होता है जब यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं चलती है तो उस गति को दोलन गति कहा जाता है, यानी ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे झूले की गति जो होती है वह कैसी होती है, दोलन गति होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 10 प्रकार की जो गति थी उसको हमने कवर किया। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्पीड एंड वेलोसिटी से। तो सबसे पहला फैक्ट्स है कोणीय त्वरण की इकाई क्या है, तो कोणीय त्वरण की इकाई जो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई पिंड मंदन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होता है, उसका वेग घटेगा। जब कोई पिंड जो है मंदन गति के साथ चलेगा तो उसका क्या होगा, वेग घटेगा ही, मंदन त्वरण के साथ चलेगा तो। नेक्स्ट है किसी पिंड का विस्थापन जो है समय के घन के समानुपाती हो तो उसका त्वरण का परिणाम क्या होगा, त्वरण का परिणाम जो है समय के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक गतिमान पिंड जो है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण क्या होगा, तो पिंड का त्वरण जो है नियत रहेगा, क्या होगा, नियत रहेगा। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला जो होता है a = v - u/t होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय के साथ वेग परिवर्तन की दर का क्या कहलाती है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2v1v2/v1 + v2 होता है। जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करती है, मान के चलिएगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए ए और बी जो है दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इनको 8 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय करना है और उसके बाद ये क्या करते हैं, समान ये भिन्न भिन्न चालों से चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए जो व्यक्ति जो है यह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, बी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो दे देगा। इसको कैसे औसत चाल निकालेंगे, तो फार्मूला होता है 2v1v2/v1 + v2 होता है। अगला है जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है तो उसका औसत चाल कैसे निकालेंगे,
तो उसका औसत चाल v1 प्लस v2/2 से निकालेंगे, ठीक है। जब भिन्न भिन्न चाल से चले, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और बी कोई व्यक्ति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, लेकिन समय जो है तीनों के लिए 1 घंटा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, औसत चाल v1 प्लस v2 दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो उसका औसत चाल निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो परवलयाकार मार्ग से होती हुई पृथ्वी पर आती है तो स्थिर रहता है, वेग का क्षैतिज घटक जो है स्थिर रहता है। अगला पॉइंट है कि यम द्रव्यमान का एक पत्थर या लंबाई की रस्सी से बंधा है और एक समान गति v से वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो रस्सी छोड़ दी जाए तो पत्थर क्या होगा, पत्थर जो है बाहर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। अगला पॉइंट है कि वृत्ताकार पथ में नियत चाल से चलने वाले मोटरसाइकिल सवार का परिवर्तनशील होता है। क्या परिवर्तनशील होता है, त्वरण तो नियत होता है लेकिन उसकी दिशा जो है परिवर्तनशील होती है। उसका त्वरण जो है नियत होता है लेकिन जो दिशा होती है परिवर्तनशील होती है। अगला पॉइंट है कि जब कोई मोटरसाइकिल सवार एक कुएं में ऊर्ध्वाधर दीवार से ऊपर की ओर चढ़ता है तो वह नीचे नहीं गिरता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह अभिकेंद्रीय बल के कारण नहीं गिरता है, ठीक है। F = mv²/r होता है अभिकेंद्रीय बल। अगला पॉइंट है कि क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहता है, तो गतिज ऊर्जा जो होती है नियत रहती है। अगला पॉइंट है कि एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण क्या होगा, तो कण जो है त्रिज्या के अनुदिश वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी वृत्त में एक समान कोणीय चाल से गति करते समय कण में क्या होता है, जब कोई वृत्त है मतलब किसी वृत्त में एक समान कोणीय चाल से गति करते समय कण में ऊर्जा जो होती है संरक्षित रहती है। ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने कवर किया। अब इसके बाद हम MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। देखिए फ्रेंड्स, MCQ फॉर्मेट जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस में चाल और वेग से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पे ये मेंशन किया है कि विश्रांत एवं गति क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या है, चाल और वेग क्या होते हैं, त्वरण गति के समीकरण हमने बता दिया है। इन सभी को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने यहाँ MCQ फॉर्मेट में रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किस गति की दिशा जो है धनात्मक व ऋणात्मक होती है, तो यह जो होती है रेखीय गति की दिशा जो है धनात्मक व ऋणात्मक होती है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रेखीय गति का उदाहरण जो है इनमें से क्या है, तो रेखीय गति का इनमें से उदाहरण क्या है, रस्सी पर चलती चींटी, पेड़ से गिरता हुआ फल, चलती हुई कार, ये सभी, ठीक है। यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी रेखीय गति के ये सब उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर चाल से चलते हैं तो वह किस गति को फॉलो कर रहा है, तो वह एक समान गति को फॉलो कर रहा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का प्रथम समीकरण कौन सा होता है, तो गति का प्रथम समीकरण ये देखिए पहला वाला जो दिया है और यहाँ पे दूसरा दिया, यहाँ पे तीसरा दिया, ठीक है। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण v = u + at होता है। अगर दूसरा पूछे तो s = ut + ½ at², या दूसरा समीकरण होता है। अगर तीसरा पूछे तो v² = u² + 2as होता है। अगला क्वेश्चन है चाल का SI मात्रक क्या होता है, चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, दोनों को बटे में कर देंगे तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय यानी मीटर पर सेकंड होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग का बड़ा मात्रक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेग का बड़ा मात्रक जो है मीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। इसको पेन डाउन जरूर करिएगा, यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है चाल एक अदिश राशि है तो वेग क्या है, चाल एक अदिश राशि है तो वेग जो है एक सदिश राशि है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने कवर कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ से पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। आपको इसमें अन्य कोई चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें और PDF हम दे देंगे, PDF का रिवीजन जरूर कर लें, वहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।